प्रध्वस्तघाति कर्मणः केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्तु युक्तां शान्तिं प्रष्पाध्याजुनीश्वरः गुरुवः पान्तुरो नित्यं ज्ञानदशन्नायका चारित्राणां गंभीरा मोक्षमार्गप्रदेशकः। जय बोलो शेनंतान सुरवृष्टि भगवान की जय। वृषभादि वीरांच विष्णुकर भगवान की जय। पंच परवेष्टि भगवान की जय। तीन कमलों कोटि मुनराज की जय। गुरुवर आचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विराग सागर जी महाविराज की जय। उत्तम समाधि मरण महोत्सव की जय। धर्म स्नेही महान भवों, आज हमें ज्ञात हुआ है, हालांकि 3 दिन से चर्चा यहाँ पर थी, कि जो इस सदी के महान आचार्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य, जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथों का लेखन किया और कई शतक, लगभग 350 से अधिक दीक्षाएं उन्होंने दी, और युवाओं को, मात्र युवाओं को ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों को, मात्र बच्चे ही नहीं, किशोरों को मात्र किशोरी नहीं, युवाओं को, और युवाओं के साथ साथ में जो नवदंपति हैं, नवदंपति के साथ में जिन्होंने अपनी शादी के बाद अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी पूरी करने के पश्चात जिनको वैराग्य हुआ और वे दीक्षा लेने पहुँचे, ऐसे हर एक वर्ग को उन्होंने दीक्षा देकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे इस सदी के महान आचार्य, जो तीर्थंकर महावीर की परंपरा में वर्तमान के महान आचार्य आचार्य श्री आदिसागर अंकलीकर, उनकी परंपरा में उनके शिष्य समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, उनके प्रथम शिष्य आचार्य श्री विमल सागर जी, और विमल सागर के शिष्य आचार्य सन्मत सागर जी, उस सन्मत सागर से जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की, क्षुल्लक पूर्ण सागर जी बने। और उन तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान के क्षुल्लक बनने के पश्चात उन्होंने उनके ही गुरु आचार्य विमल सागर जी के पास जाकर के मुनि दीक्षा ग्रहण की और विराग सागर के नाम से विख्यात हुए। 1983 में औरंगाबाद में आपने दीक्षा प्राप्त की, संभाजीनगर जो आज कहलाता है महाराष्ट्र में, और इतने अच्छे हाथों से दीक्षा प्राप्त की कि उनके द्वारा बुंदेलखंड और पूरे भारत से करीब करीब 380 से अधिक दिगंबर मुनि, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आर्यिका माता जी सभी बने, और उन्होंने आचार्य पद दिया। एक व्यवस्थित संघ उन्होंने बनाया, जिस संघ में कोई क्लेश नहीं, राग द्वेष नहीं, प्रेम, शांति, सद्भावना, समय से रहते समय के पहले ही उन्होंने कोई प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने शिष्यों को, जो योग्य थे, उनको आचार्य पद दिया। और आज उनके संघ, उनके शिष्य पूरे देश में प्रभावना कर रहे हैं। इस सबका मूल क्षेत्र आचार्य श्री विराग सागर जी है, और उन्होंने ये प्रेरणा प्राप्त की, गणाधिपति गणधराचार्य कुंसागर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव से प्राप्त की, क्योंकि कुंसागर गुरुदेव ने भी दीक्षा देने के बाद जो योग्य शिष्य थे उनको आचार्य पद देकर उन्होंने एक व्यवस्थित संघ बनाया। उसको ही देख करके उन्होंने अपना आदर्श मानते हुए उन्होंने व्यवस्थित रूप से संघ बनाया और अच्छी प्रभावना की। पूरे देश में आज उनके साधु हैं, और सबसे मुख्य बात यह है कि जैसा जिनवाणी में लिखा है, ऐसी आर्ष परंपरा के लिए कटिबद्ध वो थे। हमने देखा कि अभी उनका विहार नागपुर से मुक्तागिरी होकर के संभाजीनगर की ओर हो रहा था, और जालना के पास यहाँ पर वो आए। कचने में आपके सानिध्य में एक महाकार्यक्रम था, और यहाँ पर सिंदखेड़ राजा के पास में जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने किसी प्रकार से कोई औषध की जो है उपयोग नहीं किया, और कोई प्रकार का मेडिकल चेकअप एलोपैथी की ओर नहीं गए, बल्कि वो अपनी सिंपैथी की ओर चले, और एलोपैथी को छोड़ करके उन्होंने जिनपैथी को अपनाया, जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपनाया कि मैंने अपना दीक्षा काल पूरा किया, शिक्षा काल पूरा किया, गणपोषण काल मेरा चल रहा है, अब संन्यास का समय आ गया तो कोई बात नहीं। उन्होंने उस संन्यास काल को बड़ी दृढ़ता के साथ में स्वीकार किया। डॉक्टर आए, कहा आप ट्रीटमेंट कराइए, आपके प्राण बच सकते हैं। उन्होंने कहा बच सकते तो ऐसे बचाने का प्रयास कीजिए। बाकी वो मौन हो गए, शांत हो गए, और उन्होंने अपने संग चैतन्य भगवान का पूरा आर्ष परंपरा से होने वाला पूरा अभिषेक देखा, शांतधारा देखी, और शांतधारा अभिषेक के पश्चात वो आहार को उठे, जितना उनको लेना था उतना ही आहार लिया और सब कुछ त्याग कर दिया। वैसे भी साधु आहार लेने के बाद में अगले दिन के लिए त्याग कर ही देते हैं, ऐसा उन्होंने त्याग किया और उत्कृष्ट समाधि मरण को उन्होंने प्राप्त किया। आज रात्रि को 2:30 बजे उनका उत्तम समाधि मरण इस महाराष्ट्र की भूमि के अंदर हुआ है। हालांकि संभावना थी कि उनका चतुर्मास संभाजीनगर में होना था,
औरंगाबाद जिसे के पहले कहते थे, आज संभाजी नगर है, वहाँ अंतर्गत उनका चौमासा नियोजित था। और चतुर्मास के लिए पूरी चतुर्मास समिति, पूरा औरंगाबाद का समाज और आसपास भक्तगण बड़ी उत्साह भक्ति से उनको लेने जा रहे थे, पर विधि का विधान कुछ और था और आज भी हमारे बीच नहीं है। लेकिन वे अपने साहित्य से, अपने संघ से, अपने शिष्य से और अपने चैतन्य तीर्थ से, अपने जंगम तीर्थ से हमारे बीच हमेशा हमेशा रहेंगे। उन्होंने उत्तम समाधि मरण किया है और वह समाधि मरण इस पंचम काल में श्रेष्ठतम समाधि मरण है। ऐसे समाधि मरण करने वाले जीव, मैं समझता हूँ कि वे आचार्य भगवान 16 करण भावनाओं में दर्शन शुद्धि के भी धारी थे। उनके पास वात्सल्य भी था, भैया वृत्ति भी थी, मानव प्रभावना उनके अंदर बहुत बड़ी थी। उन्होंने दीक्षाएं दी, शिक्षा दी, उनके अंदर आचार्य भक्ति थी। तो इतनी अच्छी अच्छी 16 करण भावनाओं के अंदर में आचार्य के एक भावना भी हो तो तीर्थंकर बन सकता है। तो निश्चित रूप में अगले भाव में वे आचार्य भगवान उत्तम देव पर्याय को प्राप्त करें, सप्त परम स्थान को अवश्य प्राप्त करेंगे और आगे जाकर तीर्थंकर बनकर धर्म प्रभावना करते हुए परम निर्वाण पद को प्राप्त करें। यही हमारी उनके लिए कामना है, हमारी सद्भावना है, हमारी शुभ विनयांजलि उनके लिए है कि वे, उनका संघ सब कुशल मंगल रहे, निशान प्रभावना चलती रहे। हालांकि उनके जाने से जैन समाज को एक अपूर्णीय क्षति हुई है, इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता है। बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य के नाम से विख्यात हुए वे आचार्य हमारे बीच नहीं हैं। ये सुनकर ही, सोचकर ही बड़ा मन को दुख लगता है। लेकिन ये द्रव्य, जो भी संसार में जीव द्रव्य है, उसमें उत्पाद व द्रव्य निश्चित है। जो आया है उसका जाना निश्चित है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु कैसी हो, उन्होंने उत्तम समाधि मरण करके उन्होंने अपने जीवन को सार्थक और आदर्श बनाया है। वे हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक हैं और पूरे संघ के लिए एक प्रेरक हैं। वो हमारे लिए माइलस्टोन हैं। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में मैं अनंत बार नमस्तु करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनका रत्नत्रय और वृद्धिंगत हो, आगे जाकर परम निर्वाण की उनको प्राप्त